बाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम पे जाने से पहले हमें ये इसका नॉलेज होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में हमें मीन दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया रहेगा फॉर क्लास ए एंड बी, ठीक है। उसकी मदद से हम लोग को लाइक्लीहुड वैल्यूज फॉर क्लास ए एंड क्लास बी निकालना है। तो ये सारे, और हम लोग ब्राइटनेस वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। तो ब्राइटनेस वैल्यू कैसे एज्यूम करेंगे वो हम लोग को देखना है। यहाँ पे ब्राइटनेस मीन ब्राइटनेस वैल्यू 20 और 30 है, तो उस रेंज में हम लोग देंगे। मतलब कि हम लोग 10 से 40 तक का रेंज एज्यूम कर देंगे, जिसमें 30 और 20 लाइक आता है, ठीक है। ये हमें कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब 15 से 50 एज्यूम कर सकते हो या 10 से 50 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन 20 और 30 लाइक आना चाहिए बीच में, ठीक है। तो ऐसा हमने कुछ भी एज्यूम कर लिया, ये हमारा ब्राइटनेस वैल्यू। और फिर हम लाइक्लीहुड वैल्यूज फॉर ए निकालेंगे। तो लाइक्लीहुड वैल्यूज फॉर ए निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, इसमें हम लोग सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे हमें पिक्सल ए के लिए वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो वो वाला निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग बी के लिए निकालेंगे। तो बी के लिए लाइक्लीहुड वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा वैल्यू निकालेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे हमारा लार्जेस्ट, लाइक फॉर क्लास ए के लिए लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो क्लास ए में हमारा लार्जेस्ट वैल्यू 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.07979 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बी के लिए देखेंगे। तो बी के लिए हमारा लार्जेस्ट वैल्यू ये वाला आ रहा है, 0.07979 कॉरेस्पॉन्डिंग टू ब्राइटनेस वैल्यू 20, ठीक है। और एक बात, हमारा मतलब कि क्लास ए और क्लास बी में दोनों का मतलब लार्जेस्ट जो वैल्यू होगा वो हमेशा सेम ही होगा। क्वेश्चन में भी मेंशन रहता है कि दे विल हैव सेम लाइक्लीहुड वैल्यूज, ओके। तो कैलकुलेशन करने से आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक्चुअली ये 15 लिखा हुआ है, वही 15 नहीं होगा, आई गेस ये 20 होगा। मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ शायद। तो यहाँ पे ये 30 ये वाला सही है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जितना भी हमने लाइक्लीहुड वैल्यूज निकाला और ब्राइटनेस वैल्यू वर्सेस लाइक्लीहुड के जो वैल्यूज है उसके, वो सारे वैल्यूज को प्लॉट करके एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप ग्राफ, ठीक है। कुछ लोग क्वेश्चन, कहीं कहीं पे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो अब देखना ये हमें कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों ग्राफ, ये दोनों हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसके, ये हमारे 24 आसपास समथिंग आ रहा है, ठीक है। मैंने 24 आसपास समथिंग आ रहा है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, तो मैक्सिमम कंसिडर करता है। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मतलब कि जो जो भी ग्राफ का जो ऊपर का पोर्शन है, तो ऊपर का पोर्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। मतलब कि ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये सब हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। नीचे का पार्ट जो है ये सब हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सबको इरेज कर देते हैं। तो ये हम लोग ऊपर वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है, फ्रॉम द अबव कर्व इट इज सीन दैट द पिक्सल्स हैविंग वैल्यूज ग्रेटर देन 24, मतलब ग्रेटर देन 24 हमारा क्या होगा, मतलब ये वाला पार्ट 24 के बाद हमारा क्या आ रहा है, ये वाला कर्व का ये वाला पोर्शन हमारा 24 के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, तो यही वाला यहाँ पे दिया गया है। 24 हायर have higher likelihood for class A and values less than 24 have higher likelihood values for class B। मतलब कि ये वाला less than 24, मतलब ये वाला, ये जो रेड कलर का जो कर्व देख रहे हैं ये वाला होगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही वाला वो लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके। अब हम लोग नीचे आते हैं। तो नीचे अब क्या करना है, जो भी वैल्यूज 24 से कम है उसको हम लोग क्लास बी देंगे, और जो वैल्यूज 24 से ज़्यादा है उसको हम लोग क्लास ए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ, ये सब हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये टेबल, ओके, ये मैट्रिक्स जो भी है। तो देखो, जो लेस देन 24 है उसको हम लोगों ने बी कंसिडर किया, जो ग्रेटर देन 24 है उसको हम लोगों ने ए कंसिडर किया। तो यही करना है बस,
एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आएगा, फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट